हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने इस अपने मैथ के सीरीज में 5.1 का कल और परसों 2 दिनों में मिलाकर इसके 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग इसके 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जिसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 5.1 का तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि निम्न एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। प्रथम पद को आप लोगों को याद हो तो हम लोग प्रथम पद को क्या बोलते हैं, तो ए बोलते हैं, और सारवंतर को क्या बोलते हैं, तो सारवंतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए बोला है, अब इसमें ए निकले के लिए बोला है, मतलब पहला पद। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, तो वो तो भाई सोचना ही नहीं है, जो पहले दे रखा है वही क्या है, हमारा प्रथम पद। एपी सीरीज हम लोगों ने कल में पढ़ लिया था, परसों और भी डिटेल से पढ़ लिए थे। आइए देखते जाते हैं। अब यहाँ पे क्या निकालना है, सारवंतर डी निकालना है। सारवंतर डी कैसे निकालते हैं, तो सारवंतर डी निकालने के लिए हम बताए थे, अब देखिए सारवंतर डी निकालने के लिए बताए थे कि इसमें से क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं। अब आप लोगों को कल बताया गया था, परसों भी बताए थे कि डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो A2 में से A1 को माइनस करते हैं। अगर और भी चेक करना हो तो A3 में से A2 को माइनस करते हैं, लेकिन चेक करना नहीं है, ये पहले से बोल रखा है कि यह एक AP है। गौर से देखेंगे तो बोल रखा है पहले से कि यह एक AP है। तो देखिए D इक्वल टू A का मान कितना है 3, और B का A2 का मान कितना है 1, और A1 का मान कितना है 1। इसका मतलब D का मान कितना आया, अरे यार क्या कर रहे हैं हम, 3, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। आइए, इसका मान कितना है 3, घटाएंगे तो कितना आएगा -2। ये हम लोगों ने दोस्तों निकाल लिया। पहला पद क्या आ गया 1, यानी कि A1 कितना आ गया 3, और ये D कितना आ गया, सारवंतर कितना आ गया -2। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ए निकालना होगा, यानी कि प्रथम पद निकालना होगा। तो लिख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद कितना होता है, तो पहला वाला जो भी संख्या होगी वही है क्या होगी, हमारी प्रथम पद होगा हमारा। तो प्रथम पद क्या हो गया -5। अब हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। डी यानी कि क्या बोलते हैं, सार्वांतर निकालना है, सार्वांतर निकालना है। सार्वांतर कैसे निकालेंगे, तो हमने अभी चर्चा किया था कि A2 में से A1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। A2 यहाँ पे कितना है मेरे दोस्तों, तो A2 है क्या, A2 क्या है, तो -1, और A1 क्या है, तो A1 क्या है -5। क्लियर है इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो -1 वैसे का वैसे, माइनस और माइनस क्या बना लेते हैं, इसको प्लस बना लेंगे, और क्या आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे सारवंतर निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 4 आएगा। सारवंतर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 4 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को सारवंतर कितना मिल गया, 4 मिल गया। यानी कि A1 बराबर कितना मिल गया, पहला पद मिल गया हमारा -5। पहला पद क्या मिल गया -5, और दूसरा पद क्या मिल गया हमको, दूसरा पद तो निकालना ही नहीं था, डी क्या मिल गया हमको, तो डी मिल गया 4। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 क्या बोल रखा है, इसमें भी पहला पद निकालना है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला पद मतलब क्या, A1 कितना दे रखा है 1/3, ये तो क्लियर है इतना, 1/3। अब हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि डी कैसे निकालते हैं, यानी कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो A2 माइनस A1। A2 क्या है मेरे भाई, तो A2 कितना है 5/3, और माइनस का A1 कितना है, A1 कितना है 1/3। अब देखो यहाँ पे आप सबको पता होगा नीचे, यानी कि हर बराबर है, हर क्या है बराबर है, यानी कि हर कितना है 3 है, तो ऊपर वाले को लिख लिया जाता है और सिंबल क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो क्या आया 4/3, यानी कि सार्वंतर जो डी है हमारा क्या निकल के आया 4/3। यानी कि पहला पद तो हम लोगों ने निकाल लिया था कितना 1/3, और ये सार्वंतर जिसको डी बोलते हैं निकाल लिए थे हम लोग कितना, तो 4/3। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। अगर इतना बात क्लियर है तो आइए ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको भी देखते हैं, तुरंत खत्म करते हैं। देखिए
पहला पद आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि पहला पद मतलब क्या, अगर एपी सीरीज है, एपी सीरीज नहीं है फिर भी तो पहला पद तो वही होगा। तो पहला पद क्या, पहला पद, पहला पद कितना 0.6, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.6 हो गया पहला पद। अब इसमें हमको क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, सार्व अंतर। सार्व अंतर कितना होगा, तो सार्व अंतर अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि A2 में से क्या निकाल देंगे, A1 को माइनस कर देंगे। अब मेरे भाई ये D तभी निकलेगा जब यह AP होगी, और ऊपर बोल रखा है कि नहीं ये AP है, ये बात हम अभी आपको समझा के आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं सार्वंतर कितना है। तो सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो A2 का मान कितना है 1.7 माइनस A1 का मान कितना है 0.6। अब ये हमने आपको बताया था कि करना आता होगा आप लोगों को, तो ये कितना होगा 1.1, कितना होगा मेरे भाई 1.1। तो सार्वंतर निकाल लिया हम लोगों ने कितना 1.1, मतलब A1 जिसको बोलते हैं, A1 का मतलब क्या, पहला पद। तो पहला पद हमारा कितना आया 0.6, पहला पद 0.6, और जो सार्वंतर हमारा D आया वो कितना आया 1.1 आया। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, इतना बात क्लियर है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार देख लीजिए इसको। हाँ तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने चौथे सवाल को, देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि एपी है तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। ये चीज बोला गया है हमसे। देखिए दोस्तों क्या बोला है कि आपको पहले चेक करना है, हमको पहले चेक करना है कि जो भी दी गई है सारणी, इसमें कौन कौन सी एपी है। यदि एपी है तो उसका क्या ज्ञात करना है हमको, सार्वंतर, और यदि वो एपी है तो उसका अगला और 3 पद हमको क्या करना है, तो बताना है। मेरे दोस्तों हम लोगों ने पहले वीडियो में ही समझ लिया था कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं और एपी है कि नहीं है कैसे चेक करते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी समझ जाएंगे कि नहीं सार्वंतर कैसे निकालते हैं और कैसे पता करते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। तो आइए दोस्तों पता करते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल दे रखा है, पहला सवाल बोल रखा है 2, 4, 8, 16। ठीक है मेरे दोस्तों, 2, 4, 8, 16। अब हमको इसको पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये एपी है कि नहीं है, तो याद कीजिए कि हमको क्या इसमें देखना पड़ेगा, तो इसमें सार्वंतर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा मेरे दोस्त, सार्वंतर। यदि सार्वंतर सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तब तो यह एपी निकलेगी, अगर नहीं होगा तो यह एपी नहीं होगी। आइए देखते हैं, जैसे डी निकालिए। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, सब में से घटा के, मतलब क्या करते हैं, बाद वाले पद में से पहले पद को घटा के देखा जाता है कि डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, और वही क्या होता है, हमारा सार्वंतर होता है। वही क्या होता है, सार्वंतर होता है। इतना आप लोगों को पता होगा। देखिए तो डी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, A2 का मान कितना है 4, A1 का मान कितना है 2, यदि इसको घटाते हैं तो कितना मिलेगा 2, यानी कि सार्वंतर हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। सार्वंतर कितना मिल गया प्यारे दोस्तों, 2 मिल गया। एक बार फिर सार्वंतर ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं, तो सभी पदों को चेक करना पड़ेगा हमको कि सभी पदों के का कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि यहाँ तक 3 का सेम आया, लास्ट का सेम नहीं आया, तब भी यह एपी नहीं बनेगी। इतनी बात याद रखिएगा। देखिए दूसरा क्या करेंगे कि अब इसके अगले पेज, यानी कि ये वाला, इसका नाम क्या है A3। A3 में से किसको बाहर निकालेंगे, तो A2 को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, A2 को घटाएंगे। तो A3 कितना है 8, और माइनस का A2 कितना है 4, कितना है 4। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 4। मेरे दोस्तों आप गौर कीजिए कि D का मान क्या है, यहाँ पे समान दिख रहा है आपको, क्या यहाँ पे आपको D का मान समान दिख रहा है।
नहीं दिख रहा है, आप बोलेंगे नहीं बड़े भैया समान कहाँ दिख रहा है, ये तो रहा एक बार डी का मान 4 आया है, एक बार डी का मान क्या आया है 2 आया है, सॉरी एक बार 2 आया है और एक बार क्या आया है 4 आया है। तो हम बोलेंगे कि नहीं यह एपी नहीं है। तो क्या बोलेंगे, यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। अब इसमें कारण लिख देंगे, क्योंकि डी का मान समान नहीं है। अब डी का मतलब क्या, आप लोग जानते हैं कि डी का मतलब सार्वंतर, इंग्लिश में बोले तो कॉमन डिफरेंस। एनी प्रॉब्लम? यदि अब एक बार तो समझिए, यहाँ पे यह तो एपी थी नहीं, जब एपी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब जब इस 3 से हमको पता चल गया कि ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये सेम नहीं आ रहा है, तो जब सेम नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तुरंत लिख देंगे कि यह एपी नहीं है। यदि ये दोनों सेम आते हैं तो एक बार और तीसरे को चेक करते हैं हम लोग, एपी नहीं है तो यहाँ पे हमको क्या ना कि इसकी तीसरे पद निकालने की, सॉरी क्या बोल रखा है, हाँ और बोल रखा है ना कि और इसके 3 पद भी ज्ञात कीजिए, तो हमको इसके और 3 पद ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल। सवाल बहुत है, इसमें कई सारे सवाल हैं तो टाइम लग जाएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2। एक काम करते हैं कि ब्लैक पेन से लिख देते हैं इसको, 2 कॉमा 5/2, फिर 3 कॉमा 7/2 और ये क्या है डॉट डॉट, ऐसे ही चलता जा रहा है। इसमें भी अब एक को सीख गए हैं तो आप बहुत जल्दी जल्दी निकाल पाएंगे। देखिए हमको क्या निकालना है, डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तभी तो पता चलेगा कि ये एपी है कि नहीं है। कैसे पता करें, तो देखिए डी कैसे निकालते हैं, तो आप बताएंगे कि बड़े भैया दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे और वो जितना आएगा ना उसी को क्या बोलते हैं, तो डी बोलते हैं। तो दूसरा पद हमारा कितना है, तो 5/2 और माइनस पहला पद कितना है, तो पहला पद है 2। अब देखिए यदि आप डायरेक्ट सॉल्व करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कैसे करेंगे, 2 दूना का 4 और 4 में से 5 गया तो कितना बचा 1/4। कितना बचा 1/4। जिसको नहीं आता है वो परेशान ना हो, यहाँ पे क्या करते हैं ना, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा। आइए हम बता दे रहे हैं, एक बार बस बताएंगे, उसके बाद इतना ताम झाम नहीं लगाएंगे। देखिए एलसीएम कितना आया 2। अब जब एलसीएम 2 आया तो 2 से इस 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार। 1 से ऊपर गुणा करेंगे 5 से तो कितना आया 5, माइनस इसका भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार, और 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना का कितना होगा 4। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आया मेरे भाई 1/4 आया। एक बार डी का मान क्या है 1/4। अब फिर से डी का मान निकाल लेते हैं, फिर भी क्या बोलेंगे, अब इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों का निकालिए बड़े भैया। तो कैसे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मतलब क्या, तीसरा पद क्या है हमारा, तो तीसरा पद है 3, माइनस दूसरा पद क्या है हमारा, तो दूसरा पद है 5/2। कितना है 5/2। अभी अभी आपको बताया है कि कैसे घटाया जाता है। तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और ये जितना आएगा उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए 2/3 6, सॉरी 1 मिनट माफ कीजिएगा, जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा 2 था, तो यहाँ पे हर में भी क्या आएगा 2 आएगा, मिस्टेक हो गया था। आइए 2/3 6 और 6 में से 5 लेके जाएंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 1/2 आएगा। अब यहाँ पे खुश होने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, दोनों बार हमारा जो डी है कॉमन डिफरेंस है वो सेम आया। तो सेम आया तो क्या करेंगे, एक बार और चेक करेंगे, क्योंकि 3 पदों को तो हम लोग चेक कर लिया है, बस बचे कितने हैं, बस एक ही पद बचा है। तो एक पद को आइए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो फिर से वही फॉर्मूला हमारा चल ही रहा है, डी बराबर, अब देखिए A3 हो गया है तो क्या लिखेंगे A4 माइनस क्या A3। फॉर्मूला लिख के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको। यदि नहीं आता है तब, आता है तो फिर जल्दी जल्दी कर सकते हैं। आइए A4 का मान कितना है, A4 का मान है 7/2 और A3 का मान कितना है, तो 3 है। कितना है, तो 3 है। आप बोलेंगे कि बड़े भैया कितना है, 3 है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी कितना होता है 6, और 6 में से 7 को जब निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे भी 1/2 बचेगा। अब एक बात बताइए कि क्या आपको कॉमन डिफरेंस डी का मान हर जगह सेम दिख रहा है, हर जगह डी का मान सेम दिख रहा है। तो आप बोलेंगे जी बड़े भैया हर जगह तो सेम दिख रहा है। तो हम बोलेंगे आपसे कि क्या दिख रहा है मेरे छोटे भाई,
बताइए मेरे छोटे भाई बहनों, तो कितना देख रहा है, 1/2, 1/2, 1/2, दोनों जगह मतलब 3 बार हम लोगों ने डी का मान निकाला, हर जगह डी का मान क्या है, सेम है। तो जब डी का मान सेम है तो इसने क्या बोला था कि सार्वंतर निकाल के बता दीजिए। सार्वंतर तो तभी हम लोग सार्वंतर ही तो निकाल रहे थे, अब का निकाल के बताए। ठीक, अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, अब बोल रहा है कि इनके 3 और पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये 4 पद तो दे ही रखा है और अगले 3 पद हमको बताना है। तो अगला 3 पद कैसे बता पाएंगे, देखिए 4 पद तो हो गया, 5वां पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5वां पद जो आखिरी का पद होता है ना, उसी में आप कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाइए, आपको अगला पद मिलते जाएगा, कितना भी पद निकालना हो। देखिए 5वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, चौथा पद लिखेंगे, चौथा पद कितना है, इतना, और इसमें ऐड कर देंगे क्या, 1/2, यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस। देखिए जोड़ेंगे तो देखिए हर बराबर है, जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, 8 का कितना हुआ, 2। काटेंगे मेरे भाई तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। तो 5वां पद कितना आ गया, 4 आ गया। इसको समझ लीजिए, उसके बाद याद रखिएगा हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक ना। तो इसीलिए थोड़ा आराम से और बढ़िया से समझिएगा जितना समझाया जा रहा है। देखिए A6 क्या है, इसके बाद A6 क्या है, तो A6 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो A6 निकालने के लिए अभी अभी बताए थे आपसे कि जो अगला पद, तो हमारा अगला पद अब इसके बाद वाला अगला पद क्या आ गया था, 4 आ गया था। तो 4 में क्या जोड़ें, तो 4 में जोड़ दें हम लोग क्या, सॉरी 4 लिख लें, और 4 में क्या जोड़ दें, तो 4 में हमारा वही कॉमन डिफरेंस, सब में वही जोड़ना है जो कॉमन डिफरेंस डी आया है वही। तो कितना आया, तो आ गया हमारा कितना, देखिए जोड़ें, 4 दूना का 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 9, और 9 बटे कितना हो गया, 2। ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई, छोटे भाई, तो कितना आ गया, 9/2। अभी ये हम लोगों ने क्या निकाला, 5वां पद, 6ठा पद, अभी तो 2 ही पद निकाले। अब तीसरा पद शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे शायद दिखेगा। आइए बस एक 7वां पद लिखना है, क्या लिखना है, एक 7वां पद लिखना है। लाइट को यार अब मतलब वैसे थोड़ा सा पकड़े रहो ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सॉरी देखिए 9/2, अगला पद क्या आ गया है, 9/2, और इसमें हम किसको जोड़ देंगे, तो 1/2 को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे मेरे छोटे भाई बहनों, किसको जोड़ देंगे, तो 1/2 को जोड़ देंगे। अरे यार 1/2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो A7 बराबर क्या आ गया हमारा, A7 बराबर आप गौर करेंगे तो नीचे वाला बराबर है तो कितना हो गया, 2, और ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10, और इसको काटेंगे तो कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। मतलब हम लोगों ने अगला 3 पद इसका निकाल दिया। अब इस सारणी को बनाएंगे तो कैसे, देखिए इतना तो दे रखा था, पहला पद निकाला हम लोगों ने 4, जो अगला वाला पद था। इसके बाद वाला पद निकाले तो हम लोग कितना आया, 9/2। इसके अगले वाला पद को निकाले तो कितना आया, अभी अभी कितना आया है मेरे छोटे भाई बहनों, तो आया है, बोलेंगे आप कि कितना आया है, तो 5 आया है। कितना आया है, 5 आया है। इतना क्लियर है, क्लियर है तो बताइए, एक बार देख लीजिए इसको सही से, तो आगे बढ़ते हैं। आइए ही इसको हटाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दो सवालों को हम लोगों ने हल कर लिया है, तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा क्या बोल रखा है। तीसरा सवाल हमारा ये रहा, क्या दे रखा है, माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1.2, फिर से कॉमा माइनस का 3.2, फिर से कॉमा माइनस का 5.2, कॉमा माइनस का 7.2। मेरे भाई ये दे रखा है और हमसे पूछ रखा है, फिर से वही बात करना है। हमसे पूछ क्या रखा है कि बताइए कि यह एपी है कि नहीं है। आइए फटाक से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं एपी, तो कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस कैसे, देखिए डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान कैसे आया, देखिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है मेरे भाई, A2 का मान है माइनस का 3.2, और इसी में से घटाना है किसको, A1 को, तो A1 का मान कितना है, माइनस का 1.2, कितना है, माइनस का 1.2। जब इसको माइनस करेंगे तो देखिए ये माइनस का 3.2 तो वैसे क्या वैसे रहेगा। अब ये माइनस जो है ना, इस वाले माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और यहाँ पे लिखा क्या जाएगा, 1.2। क्या लिखा जाएगा मेरे छोटे भाई बहनों, 1.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए
ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, आप देखिए एक बात बता दें, एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है, तो वो आपको हम बता दे रहे हैं। अभी देखिए क्या करेंगे कि जो भी बड़ा वाला है उसको ऊपर लिखिए, ठीक। अब नीचे वाले की इसको लिखेंगे, छोटे वाले को लिख लीजिए आराम से, और ये माइनस लगाइए। देखिए जैसे हम लोग वो घटाना करते हैं वैसे ये सिंपल, 0 का 0 पॉइंट, सॉरी 2 में से 2 गया कितना 0, और ये क्या है 3 में से 2 गया तो कितना आ गया 2 आ गया। अब एक थोड़ा सा माइनस क्या है ना कि हम गलत जगह लगा दिए हैं। आप लोग भी क्या करते हैं कि ऐसे ही माइनस लगा देते हैं। अब आप सोचते हैं कि भाई इसको घटा दिए, अब आंसर क्या आ गया, तो आंसर क्या इतना आ गया 2 आ गया। इसको लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब होता नहीं है, तो 2 आ गया। लेकिन नहीं छोटे भाई देखो, ये जो बड़ी वाली संख्या है इसके आगे माइनस लगा है, तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। इतना बात क्लियर है, तो इतनी बात क्लियर है, तो आइए आगे देखते हैं। एक बार तो डी का मान क्या आ गया 2 आ गया। दूसरी बार डी का मान कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 बराबर क्या है, A3 है माइनस का 5.2 और फिर माइनस A3 सॉरी A2 कितना है माइनस का 3.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए माइनस का 5.2 का 2 तो यूं ही का यूं ही। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब प्लस हो गया तो क्या करेंगे, इसको लिख दें कितना 3.2। अब इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो 2 में से 2 गया तो क्या हो गया मेरे छोटे भाई बहनों 0, और यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। देखिए फिर से हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, और वो भी किस चीज़ का, तो माइनस का। किस चीज़ का आ रहा है, माइनस का आ रहा है। किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। आप लोग एक बार फिर से बताइए कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही। आइए एक बार और डी का मान निकालते हैं। क्या करते हैं, तो एक बार और डी का मान निकालते हैं। अब इस बार डी का मान कैसे निकालेंगे, तो A4 माइनस A3 क्या निकालेंगे, A4 माइनस A3। A4 कितना है मेरे छोटे भाई बहनों, तो 7.2 माइनस A3 कितना है, तो 5.2। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस का 7.2 माइनस माइनस क्या बना लेते हैं प्लस, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, क्या बना लेते हैं प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा है 5.2। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही 0.2। इतनी बात क्लियर है, यदि इतनी बात क्लियर है तो एक बार और कहिए कि हाँ क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे भी डी का मान क्या आया, माइनस का 2, यहाँ पे भी डी का मान माइनस का 2, यहाँ पे भी डी का मान क्या आया, माइनस का 2। यानी कि सार्वांतर जो है हमारा, सार्वांतर जो है हमारा ये कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। सार्वांतर कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। अब आपको बोल रहा है कि अगला 3 पद निकाल के बताइए, क्या नहीं निकाल सकते हैं आप, इतना तो समझ ही चुके हैं। अब कैसे निकालेंगे इसका अगला 3 पद, तो देखिए हमने एक बार आपको करके दिखा रखा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं। लास्ट वाले पद में क्या जोड़ेंगे, माइनस का 2 जोड़ेंगे। जब माइनस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस के 7 में माइनस का 2 जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा 9.2 हो जाएगा, वो भी किस चीज़ का, माइनस का। अब इसमें जब माइनस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 11.2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है मेरे छोटे भाई बहनों। अब इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, तो 13.2 हो जाएगा। क्लियर है कितना, तो एक निकाले 9.2 माइनस का, एक निकाले 11.2 माइनस का, एक निकाले 13.2 माइनस का। इतनी बात क्लियर है। तो ये हम लोगों ने निकाल दिया, बोला था कि अगला 3 पद निकाल के बताइए, ये रहा अगला 3 पद। आपको अगर ढंग से लिखना है तो वैसे जैसे हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें किए थे, कर लेना, ठीक। आइए एक और सवाल था हमारा, क्या है, 4th नंबर सवाल है, इसको कर लेते हैं। ये 3 सवाल है तो खत्म। ये 4th नंबर में क्या दे रखा है, माइनस का 10 कॉमा माइनस का 6 कॉमा माइनस का 2 कॉमा 2, और ऐसे करके चल रहा है। और बोल रखा है कि बताइए कि ये एपी है कि नहीं है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, जल्दी जल्दी चल सकते हैं हम लोग। आइए देखिए डी का मान निकालना है। डी का मान कैसे निकालेंगे, A4 सॉरी कहाँ पहुँच गए पहले, A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 कितना है, माइनस का 6, और इसमें माइनस करना है क्या, माइनस का 1 सॉरी 1 का मान माइनस में है, ए का मान जो है माइनस में दे रखा है। तो घटाएंगे तो अभी अभी हम लोगों ने क्या समझा है कि 6 वैसे ही उतर गया, ये माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, और कितना है 10। सॉल्व करेंगे तो
डी का मान जो आया कितना आया 4 आया। इस बार प्लस क्यों लगा दिए, क्योंकि बड़ा वाला जो साइन है ना वो प्लस का है। क्लियर है। आइए अभी हम लोग क्या निकालते हैं, एक बार और डी निकालना है। तो डी कैसे निकालें, अब डी कैसे निकालें, तो अब वही A3 मतलब अभी इसमें से इसको घटा लिए, अब इसमें से इसको घटाएंगे। क्लियर। तो ये कौन सा नंबर वाला है 3 वाला, तो 3 वाले में से क्या घटाएंगे 2 वाले को घटाएंगे, A2 को घटाएंगे। तो A3 का मान कितना है माइनस का 2। क्लियर। और A3 का मान माइनस का 2 और A2 का मान कितना है तो माइनस का 6। कितना है माइनस का 6। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 वैसे का वैसे और प्लस का माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या आया ये भी 4 आया। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। तो इतनी बात क्लियर है तो आइए आगे देखते हैं। फिर से एक बार डी निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है बिल्कुल निकालना है। क्यों कि इसमें 4 पद दे रखे हैं तो चारों पद से हमको चेक करना पड़ेगा। तो चौथा पद में से क्या करेंगे तीसरे पद को माइनस करेंगे। चौथा पद कितना है हमारा, तो चौथा पद दे रखा है 2 और माइनस तीसरा पद कितना है हमारा, तो तीसरा पद दे रखा है माइनस का 2। कितना दे रखा है माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2u का u और माइनस क्या बना लेंगे प्लस, प्लस का 2 और यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि डी का मान क्या आ रहा है समान आ रहा है। डी का मान क्या आ रहा है समान 4 4 4। डी का मान देख पाए आप लोग, डी का मान सेम है। जब डी का मान सेम है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि यह AP है, यह AP है ना, जिसका सार्वंतर जिसका सार्वंतर कितना है मेरे भाई 4 है, जिसका सार्वंतर 4 है। अब आपको हम एक बात बता दें कि आप एकदम हमारे साथ शुरू से बने रहिए, आपको किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है मेरे छोटे भाई बहनों, इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो यार वहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे लाइट आ रही है शायद, थोड़ा सा लाइट को उधर कर लो, लाइट को थोड़ा और थोड़ा सा इधर करो, इधर करो इधर, हाँ रहने दो जान दो। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो बताया गया है वैसे कीजिएगा। यार थोड़ा सा लाइट को और नीचे करो ना, नीचे हो जाएगा क्या, वहाँ से हटा के देख लो तो कर लो। तो इतनी बात क्लियर है मेरे छोटे भाई बहनों। तो आइए इतना बात क्लियर है तो अब कितना नंबर सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो 4 नंबर सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 3 प्लस 3 √2। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू, अब A2 यहाँ पे देखिए क्या है, A2 का मान दे रखा है 3 प्लस √2 और माइनस कितना दे रखा है 3 दे रखा है, माइनस कितना दे रखा है 3 इक्वल टू। अगर इसको हल करेंगे तो 3 से 3 क्या हो गया खत्म, ये 3 प्लस में ये 3 माइनस में बचा कितना √2 बचा। कितना बचा √2 बचा। एक बार डी का मान कितना आया मेरे दोस्तों, तो √2। अब फिर से डी का मान निकालें, तो डी का मान फिर से निकालें तो डी का मान कितना आ रहा है देखते हैं। तो डी का मान अगर फिर से निकालते हैं तो इस बार क्या करते हैं, तो A3 में से A2 को माइनस करते हैं, यही तो कभी का कर रहे हैं। A3 में से किसको माइनस कर रहे हैं A2 को, तो A3 क्या है हमारा A3 है 3 प्लस 2 माइनस दूसरा पद कितना दे रखा है 3 प्लस √2। क्या दे रखा है 3 प्लस √2 इक्वल टू। अब गौर करेंगे तो थोड़ा सा हमने भी मिस्टेक कर दिया और यही मिस्टेक आप लोग भी कर सकते हैं, इसीलिए क्या करें इसको ब्रैकेट में रखें। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रखेंगे, ये 3 का 3 ऐसे प्लस 2 प्लस 2 माइनस, अब ये माइनस है तो माइनस है यूं का यूं, और ये माइनस को क्या, ये माइनस प्लस को क्या बना देगा माइनस बना देगा और √ क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए गौर करेंगे तो ये देखिए 3 प्लस का 3 माइनस का खत्म, 3 प्लस का 3 माइनस का खत्म। अब क्या बचा, तो 2 बचा है, कितना 2 ध्यान दीजिएगा ये 2 है और ये कितना है 1 है। अब एक बात बताइए आप लोग,
दो में से एक को निकाल दिए तो बचा कितना, एक तो बचा कि नहीं बचा। देखिए यहाँ पे क्या है, तो बस √2 है, और यहाँ पे क्या है 2√2 है, तो एक √2 बचा ना, एक √2 बचा कि नहीं बचा, तो यही लिख देंगे √2। कितना लिख देंगे, √2 लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्तों, इतनी बार क्लियर है। तो देखिए एक बार और डी का मान निकालते हैं, तो एक बार और जब डी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, A4 में से A4 माइनस A3 कर देंगे, A4 माइनस A3 कर देंगे। A4 कितना है, तो A4 है A3 सॉरी 3 + 3 ब्रेक √2 माइनस, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। हमेशा आप भी ध्यान रखिएगा कि किस में रखिएगा, ब्रैकेट में रखिएगा। क्या दे रखा है, तो A3 का मान निकालना है, तो A3 क्या दे रखा है 3 - 2 √2, यही दे रखा है इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 3 √2 वो तो वैसे का वैसे आया, माइनस ये देखिए ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, और ये माइनस इस वाले माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। क्या बना देगा, प्लस। तो प्लस का क्या हो जाएगा 2√2 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। कितना हो गया 2√2 हो गया। 1 मिनट, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं कि देखिए ये वाला -3 और ये वाला +3 खत्म। अब आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे 3 बार √2 है और यहाँ पे कितना है 2 √2 है। जब 2 √2 में से 3 √2 गया, सॉरी 3 √2 में से 2 √2 गया तो कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा मेरे दोस्तों, बताइए बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो आप अब देख रहे हैं तो डी का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। डी का मान यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2 और यहाँ पे भी √2 आया। जब डी का मान हर बार समान आ रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, हम लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं यह क्या है, तो समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। तो बोलेंगे कि यह AP, यह AP है, यह AP है, क्योंकि 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 इसमें डी का मान कितना है मेरे भाई, तो √2 है। बोला था कि डी बराबर बताइए, तो डी बराबर कितना हो गया √2 बोला था। अब बोला था कि अगला कितना, तो अगला 3 पद भी बता दीजिए, अगला 3 पद भी बता दीजिए। तो अगला 3 पद कैसे बताएंगे, सब में √2 जोड़ते जाइए, √2 जोड़ते जाइए, अपने आप क्या आएगा, तो अगला पद निकल के आएगा, अपने आप क्या आएगा अगला पद। तो देखिए जो अंतिम पद होता है, जो अंतिम टर्म होता है, उसी में हम क्या करते हैं, तो डी का मान क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसमें जब डी का मान जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस, अब इसमें देखिए 3 बार ये था, एक बार और ले जाके चिपका दिए तो कितना हो गया 4 √2 आया कि नहीं मेरे भाई, बताइएगा। अब ये देखिएगा 3 तो 3 वैसे का वैसे, अब एक बार और अगर 3 ले √2 ले जाके जोड़ रहे हैं तो कितना हुआ 5 √2 हुआ कि नहीं हुआ। अब एक और टर्म बचा तो उसको नीचे कर दे रहे हैं, ऊपर जगह नहीं है, शायद आपको दिखे नहीं, तो क्या कर देंगे कि 3 + 5 √2 में एक और √ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 √2, इतना होगा कि नहीं मेरे भाई। और ऐसे ही ये चलता रहेगा। अभी देखिए ये हमसे 3 पद बोल रहा है, हमसे 300 पद पूछ लेता कि और 300 नए पद बताइए, तो हम लोग क्या करते कि 300 नए पद बता देते। इतना तो सक्षम है ना आप लोग, इतना सक्षम है। आइए ये 5वां सवाल हो गया। आइए अब इसी के आधार पे हम लोग देखते हैं कि छठा सवाल, इसी के आधार पे कौन सा सवाल देखते हैं, छठा। आज के वीडियो में, आज के क्लास में सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा खत्म करा दिया जाए। 5 नंबर हो गया था, अभी हमारा 6 नंबर सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है 0.2, 0.22, 0.22 और एक बार और 2, 0. अब इस बार कितने 2, तो 4 2 लपेट दिया भाई, और इसमें क्या दे रखा है डॉट। अब पूछ रहा है कि बताइए कि ये AP है कि नहीं है। देखिए देख के क्या लग रहा है कि AP नहीं है। देखिए अच्छा एक और बात बताना भूल गए थे कि अभी ये 5 नंबर लगाए हैं ना, लड़के क्या होते हैं कि जल्दी जल्दी उत्साह में क्या बोल देते हैं, देखते ही बोल देते हैं, मतलब 4-5 सवाल लगा लिए,
तो ये 5वां सवाल देखते ही बोल देते हैं कि सर जी ये तो AP नहीं है। जैसे क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ पे सीधे ही बोलेंगे कि सर जी ये तो AP नहीं है, क्या चेक कर रहे हैं, रहने दीजिए, हम लोग देख के बता लिए। तो मेरे भाई ऐसी बात नहीं है कि जो देखे वो AP ना हो, चेक किया जाता है। आइए इसको भी चेक करें। तो इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा, D का मान निकालेंगे तो D बराबर कितना है, तो A2 माइनस A1, मतलब हमेशा बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे। तो बाद वाला पद क्या है, 2.22 माइनस 0.2, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 0.10। अच्छा देखिए, हाँ इतना ही आएगा, देखिए आपको करके बता दे रहे हैं। अरे यार सॉरी मेरे भाई, आओ ये देखिए 0.22, यहाँ पे 0.2 ऐसे ही लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये कितना आया, 2 आया, और यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा कितना आएगा, सॉरी 2 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 3 0 आएगा तो 0, मतलब आया कितना, तो 0.02। एक बार हमारा D का मान कितना आया है मेरे भाई, 0.02, कितना आया है 0. हाँ तो आइए इतना हो गया। अब देखिए एक बार और D का मान अगर निकालते हैं हम लोग, एक बार और D का मान निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब A3 क्या है, तो 0.222 माइनस, अब A2 का मान क्या है 0.22 इक्वल टू कितना होगा, तो आप देखिए घटाया जाता है तो इधर से घटाएंगे हम लोग तो कितना आएगा 0.002। अब आप एक बात बताइए कि आपको यहाँ से दिख के D का मान समान दिख रहा है क्या, आपको लग रहा है कि नहीं सर D का मान तो एकदम समान है, नहीं बड़े भैया D का मान तो ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि नहीं D का मान ठीक है, तो आप बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे D का मान ठीक नहीं है। देखिए यहाँ पे 0.02 दे रखा है और यहाँ पे 0.002 दे रखा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे D का मान समान नहीं है। D का मान क्या नहीं है, समान नहीं है, D का मान समान नहीं है। तब क्या बोलेंगे कि यह AP AP नहीं है। जब AP नहीं है तो काम खत्म, यह AP नहीं है। अब आ जाइए कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 0, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12, माइनस का 12, और ऐसे ही चलता जा रहा है। अब बोल रहा है कि इसको भी चेक करके बता दीजिए कि यह AP है कि नहीं है। आइए देखते हैं, D का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू, A2 का मान कितना है माइनस का 4, और माइनस क्या इसमें से निकालेंगे, 0 निकालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर क्या आएगा माइनस का 4। D का मान निकालें फिर से एक बार तो A3 माइनस A2 इक्वल टू, A3 का मान कितना है माइनस का माइनस का 8, और माइनस इसमें से करेंगे घटाएंगे किसको, माइनस के 4 को, तो घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस बना लेगा। इतना तो आप समझ रहे हैं, अभी अभी हम लोग ने किया है, माइनस और माइनस क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, और ये प्लस माइनस का 8 में से प्लस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। फिर से एक बार D का मान निकाल लें, तो फिर से एक बार D का मान निकालें तो A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 का मान कितना, माइनस का 12, माइनस का 12, और यहाँ पे माइनस रहेगा ही रहेगा, और A3 का मान कितना आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। जब इसको भी आप सॉल्व करने जाएंगे तो माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, और 12 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो D का मान है वो क्या आ रहा है, तो सेम आ रहा है। D का मान क्या है, सेम है। जब D का मान सेम है तो क्या करेंगे, कहेंगे कि यह AP है, यह AP है। अब यह AP है, यह AP क्यों है, आप जानते हैं कि यहाँ पे D का मान क्या है, समान है, यानी कि D बराबर जो सार्वंतर आया है वो क्या आया है, माइनस का 4 आया है।
यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। और ये बोल रखा था हमसे, क्या बोल रखा था कि आप एक और बात बता दीजिए बड़े भाई, जब इतना सब कर लिए हैं तो एक और बात बता दीजिए कि यहाँ से इसके अगले और तीन टर्म तीन पद निकाल के बता दीजिए। तो इसका अगला 3 पद कैसे निकालेंगे? अगले वाले पद, सभी पद जो भी पद आते हैं लास्ट में, लास्ट वाले पद में सार्वंतर को जोड़ते जाते हैं। तो देखिए माइनस का 12 में यदि माइनस का 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? माइनस का 16। ऐसे ही कामा कीजिए, माइनस का किसमें? माइनस का 16 में यदि जोड़ते हैं किस चीज़ को? माइनस का 4, तो आपको मिलेगा माइनस का 20। क्या मिलेगा? माइनस का 20। इसमें माइनस का 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? माइनस का 24। इसमें माइनस का 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 28। क्या मिलेगा? माइनस का 28। ऐसे करते करते आप और जितना चाहे जितना बोले आप क्या कर सकते हैं तो निकाल सकते हैं मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है तो एक बार देख लीजिए, इसको हटाते हैं अभी के अभी। देखिए आइए, अभी दे रखा है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया। अभी लगाएंगे हम लोग कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 को लगाएंगे। 8 नंबर क्या बोल रहा है? माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो जब चलता जा रहा है तो आप देखिए यहाँ पे डी का मान निकालें मेरे भाई। डी का मान कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, वही लास्ट वाले पद में से पहले वाले पद को, सॉरी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को जब माइनस करेंगे तो बाद वाला पद क्या है? माइनस का 1/2। और माइनस किसको माइनस करना है? तो बाद पहले वाले पद को 2। अब यहाँ पे आपको बता रखा है कि माइनस माइनस क्या बना लेता है? प्लस बना लेता है। तो माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे भी आएगा माइनस का 1/2। सब कट पीट के काम खत्म और बचेगा कितना? 0। कितना बचेगा? 0। यहाँ पे 0 आया। अब देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि नहीं? यहाँ पे सबका डिफरेंस क्या आने वाला है सर? यहाँ पे सबका डिफरेंस आने वाला है सर 0। क्या आने वाला है? 0। इतनी बात क्लियर है? देखिए माइनस का 1/2, सब तो 1/2 है। माइनस का 1/2 सेम टू सेम वही कहानी। माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या बना लेगा? प्लस 1/2। चेक तो करना पड़ेगा हमको सबको। 0। एक बार और डी का मान चेक करते हैं। तो A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या बनेगा? तो माइनस का 1/2 फिर माइनस माइनस का 1/2 इक्वल टू क्या हुआ? तो वही 1/2 माइनस माइनस का बना लिया प्लस, और यहाँ पे 1/2 माइनस मतलब 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का, काम खत्म, डी 0। अब देखिए डिफरेंस सेम होना चाहिए चाहे 0 ही क्यों ना हो। इतनी बात क्लियर है? चाहे 0 ही क्यों ना हो, डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 0 0 आ रहा है, मतलब 0 जोड़ के बना रहा है। चलो भाई मान लीजिए हम एपी है। यह क्या है? यह एक एपी है। यह क्या है भाई? तो यह एक एपी है। इसका 3 पद निकाल सकते हैं जिसका डी मतलब कितना? 0। जिसका डी क्या है? 0 है। जब डी 0 आ गया, एपी डी 0 आ गया, हमको पता है कि इसका जो लास्ट टर्म हमको बताया था वो 1/2 है माइनस का। 0 जोड़ते जाओ, 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2, खत्म। इतनी बात क्लियर होगी मेरे भाई? हमारे हिसाब से तो इतना एकदम क्लियर होगा आपको। अब आइए हम देख लेते हैं कौन सा सवाल। तो अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 तो खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 1 3 9 27, और ऐसे ही चलता जा रहा है। देख ले मेरे भाई क्या दे रखा है? 1 3 9 27, 1 3 9 27। डी निकालना है। आपको देख के पहले क्या लग रहा है? पहले क्या लग रहा है? लग रहा है कि यहाँ पे कुछ जोड़ा और घटाया गया है? लग रहा है? ईमानदारी से बताइएगा। आप देखेंगे पहले तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा है बड़े भैया। तो इसमें तो गुणे वाला काम चल रहा है। क्या चल रहा है? गुणे वाला काम। आपने यदि हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें आपको बताया था कि जो हमारी श्रेणियाँ होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। हमको बस हाई स्कूल में बस कौन सी श्रेणी? तो समांतर श्रेणी पढ़ना है, नहीं तो हमारे यहाँ कौन सी गुणोत्तर श्रेणी भी एक आती है ना। देखिए डिफरेंस तो निकाल लें हम लोग।
दिया कुछ भी है हमसे क्या मतलब ना, डिफरेंस निकाले। A3 A2 का मान 3 है और A1 का मान कितना है 1, डिफरेंस देखेंगे तो कितने का हुआ 2 का। फिर से एक बार डी का मान निकाल लें, तो फिर से एक बार डी का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है 9 कॉमा A2 क्या है 3, घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। क्या आपको डी का मान समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहीं पे लिख दीजिए कि क्या है, यह AP, यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। जब क्या, जब डी का मान समान नहीं आया, सार्वंतर समान नहीं आया, तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि यह AP नहीं है। मेरे दोस्त इतना बात क्लियर है। थोड़ी आज लाइटिंग परेशान कर रही है, वो तो दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन फिर भी आइए खत्म करना है सवाल को, देख लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं और फिर शुरू करते हैं अपना। और बस 5 सवाल बचे हैं, ले दे के वो भी खत्म होने वाले हैं। आइए, दे रखा है कौन सा 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा दे रखा है, मतलब ये चौथे का 10वां पार्ट है। वो क्या दे रखा है, A, 2A, 3A, 4A डॉट डॉट डॉट, ये चलता जा रहा है। अब देखिए इसमें बता रखा है कि आप बताइए कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी वही A2 माइनस A1 तब का करते आ रहे हैं, आप लोग लगा लेंगे A3 माइनस A1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, A2 का मान कितना है 2A माइनस A का मान कितना है 1। अब इसको जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, केवल A बचेगा। आप खुद सोच के देखिए, 2 ठो एप्पल है, 2 ठो क्या है सेब है, उसमें से एक सेब को बाहर कर दिया गया तो कितना बचा, बस एक सेब बचा, वही काम खत्म। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। देखिए A3 माइनस A2 इक्वल टू, A3 का मान कितना है 3A और माइनस A2 का मान कितना है 2A। यहाँ पे भी देखेंगे तो A का मान D का मान क्या आ रहा है, A आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जब समान आ गया तो चौथा पद हमको चेक करना ही पड़ेगा। 4 का मान कितना हो गया A3, A4 का मान कितना है, A4 का मान है 4A, A4 का मान है 4A, A3 का मान क्या है 3A। यहाँ पे भी अगर माइनस करते हैं, 4 में से 3 को A गया तो कितना बचा, एक A बचा, एक लिखा नहीं जाता है तो बस क्या हो गया A हो गया। तो यहाँ पे आपको D का मान क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। D बराबर क्या आ गया, तो D बराबर आ गया A, D बराबर क्या आ गया A, D भी पूछ रखा है तो हो गया D बराबर यह A, और बोल देंगे कि यह एक AP है, यह एक AP है, यह एक AP है। अब जब यह एक AP है तो यह बोल रखा है कि इसके अगले 3 पद और बता दीजिए। तो इसका अगला 3 पद हम लोग बताते ही आ रहे हैं, कैसे बताएंगे, तो अगला 3 पद देखिए, इसमें D को जोड़ेंगे, D कितना है A है, तो 4A में एक और A ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा 5A, इसमें एक और ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा 6A, इसमें एक और जोड़ देंगे तो कितना होगा 7A, इसमें एक और जोड़ देंगे तो कितना होगा 8A या 8A। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। अगर इतना बात क्लियर है तो आइए एक और देखते हैं, जिसका क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, A, A का स्क्वायर, A का क्यूब, A का पावर 4, A का पावर 4 ऐसे दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने चलते हैं हम लोग। तो देखिए ये भी वैसे गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन हमको दे रखा है, पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, AP है कि नहीं है। तो देखिए A बराबर A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 क्या है A का स्क्वायर माइनस A। अब देखिए मजे की बात यह है कि इसको हम लोग माइनस कर ही नहीं सकते, इसको हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं। 8 में आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। देखिए D बराबर क्या होगा, तो आगे जब माइनस करेंगे तो A3 माइनस A2 इक्वल टू, A3 का मान कितना है A का क्यूब और माइनस A2 का मान कितना है A का स्क्वायर। ये माइनस नहीं हो सकता है, इसीलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि पहले क्या रखा है A का स्क्वायर माइनस A, और फिर बाद में क्या दे रखा है A का क्यूब माइनस A का स्क्वायर। क्या ये दोनों आपको बराबर दिख रही हैं, क्या ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं। यदि बराबर नहीं दिख रहे हैं तो हम बोलेंगे कि यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। इतना बात क्लियर है तो आइए अब अगले सवाल के ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, इस पे क्वेश्चन नंबर 13 ही सवाल है क्या यार। अच्छा चलिए आइए देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रखा है √2
कॉमा अंडर रूट 8 कॉमा अंडर रूट 18 कॉमा अंडर रूट 32 डॉट डॉट। क्लियर है इतना मेरे भाई? क्या दे रखा है? अंडर रूट 2, फिर क्या दे रखा है? अंडर रूट 8, फिर क्या दे रखा है? अंडर रूट 18, फिर क्या दे रखा है? अंडर रूट 32। अब देखिए इसको ना एक बार के लिए बनाना पड़ेगा, ऐसे अगर हम लोग लगाना चाहें तो बड़ी मुश्किल होगी। इसको बना के देखते हैं। बहुत लड़कों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, सब लगा लेंगे तो आएंगे बीचवा में कहेंगे कि सर जी ये तो आ ही नहीं रहा था, और बोलेंगे पहले बोल देंगे कि आ गया, सब आ गया, बताइए मत। तो ऐसे आइए आप मत कीजिए, पूरा देख लीजिए। ये अंडर रूट 2 को तो 2 लिखेंगे, और तो इसको कुछ नहीं लिखा जा सकता है कि, लेकिन क्या इसको और कुछ लिखा जा सकता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, इसको क्या लिखा जाता है? 2 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक बात बताओ, लिख सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9, लिख सकते हैं कि नहीं मेरे भाई? लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 16, 16। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अंडर रूट 2 तो वैसा ही का 2 का 2 रहेगा। अब थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड आया है 4। 4 जानते हैं कि अंडर रूट से बाहर निकलता है तो कितना होता है? 2 होता है। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा? ये 2 होगा। तो 2 अंडर रूट 2 हो गया ये। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो जब 9 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 3 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो 3 अंडर रूट क्या बनेगा? 2 बनेगा। फिर कॉमा लगाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा? 4 अंडर रूट क्या बनेगा? 2 बनेगा। क्या है ये? 16 जो है किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? 4 बनेगा। अब आप गौर से देखिए तो ऐसा ही तो सवाल हम लोग लगाए हैं कहीं, ये वाला देखिए कुछ कुछ मिलता जुलता सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? कुछ कुछ मिलता जुलता सवाल। कौन सा नंबर का था? 5वें नंबर का था ना। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम इससे मिलता जुलता एक और सवाल दे रखा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो वही डी का मान निकालिए। डी इक्वल टू क्या होगा? तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 क्या है? तो 2 अंडर रूट 2 है A2 है, और माइनस A1 क्या है? तो अंडर रूट 2 है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 गया तो कितना बचा? केवल एक बार अंडर रूट 2 बचा। क्लियर है इतना? फिर एक बार और डी का मान निकालें तो एक बार और डी का मान निकालें तो कितना होगा मेरे भाई? तो एक बार और डी का मान निकालें तो कितना? A3 माइनस A2 इक्वल टू A3 का मान कितना है? A3 का मान दे रखा है हमारा 3 अंडर रूट 2, और माइनस A2 का मान कितना है? 2 अंडर रूट 2। सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1 अंडर रूट। क्लियर है? फिर देखेंगे तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 क्या है? 4 अंडर रूट 2, सॉरी 4 अंडर 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, क्या है? 3 अंडर रूट 2। 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 को बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा? अंडर रूट 2 बचेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी का मान क्या है? समान है। जब डी का मान समान है तो क्या बोलेंगे? यह AP, यह AP है, यह AP है जिसका सारवांतर यानी कि डी कितना है? अंडर रूट 2 है। सारवांतर कितना है? अंडर रूट 2। अब देखिए क्या करेंगे, तो अंडर रूट 2 को इसमें क्या करते जाइए? जोड़ते जाइए। अंडर रूट 2 को क्या करते जाइए? जोड़ते जाइए। देखिए हाँ, तो इसमें अंडर रूट 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? इसमें जोड़ लीजिए, इसमें जोड़ेंगे अंडर रूट 2 को, कितना होगा? तो 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 अंडर रूट 2। अब इसमें फिर से अंडर रूट 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 अंडर रूट 2। ऐसे ही तो चल रहा है, एक एक अंडर रूट जुड़ते जा रहे हैं। अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 अंडर रूट 2, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 अंडर रूट 2। ये बात क्लियर है? अब इसको हमको उस अगर वहाँ पे बदल के लेके जाना है तो ये भी बड़ी सिंपल बात है, आप कर लीजिएगा। इसको एक को बता दे रहे हैं हम। देखिए जो 5 है ये अंदर जाएगा तो क्या होगा? 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और 25 से ये 2 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 50 आ जाएगा। फिर कॉमा लगाते हैं, ये कितना है? 6, 6 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36, 36 का 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 72, यानी कि कितना आ जाएगा? 72।